प्यार मजहब नहीं देखता, लेकिन जब मजहब की दीवारें नफरत और अंधविश्वास से बनी हों, तो क्या दो दिल एक हो सकते हैं? ये कहानी है अर्जुन और जहरा की। एक हिंदू लड़का, एक मुस्लिम लड़की, और एक मोहब्बत जो साजिशों, दर्द और एक ऐसे राज से जूझ रही है जो सब कुछ बदल सकता है। क्या उनका इश्क जिंदा रहेगा? जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखना। सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश का एक शांत लेकिन परंपराओं में जकड़ा शहर। जून की उमस भरी दोपहर थी। बाजार की गलियों में छांव ढूंढते लोग, भीगी सड़कों से उठती मिट्टी की महक और सब्जियों की दुकानों पर मोल भाव करती औरतें, यही सुल्तानपुर की रफ्तार थी। अर्जुन अपनी मां के साथ हर शनिवार की तरह सब्जी लेने आया था। अर्जुन एक 22 वर्षीय पढ़ाकू, तेज तर्रार और अपने विचारों का पक्का लड़का था। बीए अंतिम वर्ष में पढ़ता था और हर बहस, हर प्रतियोगिता में उसका नाम रहता था। लेकिन आज का दिन किसी प्रतियोगिता से नहीं, किसी अजनबी एहसास से भरा हुआ था। जैसे ही वो अपनी मां के साथ दुकानों के बीच चला, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। नीले दुपट्टे में लिपटी, आंखों में ऐसी गहराई जैसे बरसों पुराना कोई सवाल लिए फिर रही हो। वो अपने अब्बू के साथ आई थी, जो दुकान वाले से मसाले के दाम पूछ रहे थे। लड़की चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी नजरें घूमकर अर्जुन से टकराईं। एक पल को दोनों ठिठक गए। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो, हवा थम गई और बाकी दुनिया एक पर्दे के पीछे छिप गई। लेकिन अगले ही पल लड़की ने अपनी नजरें फेर ली और सिर झुका लिया। अर्जुन ने सिर झटका। क्या मैं पागल हो रहा हूं? उसने खुद से पूछा। मां ने टोका, बेटा वो टमाटर तोलवा लो ना। हाँ मां, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसका ध्यान अब पूरी तरह भटक चुका था। अर्जुन को नहीं पता था कि वो कौन थी, लेकिन उस चेहरे ने जैसे दिल में दस्तक दी थी, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। को अर्जुन ने अपने दोस्त विनय से बात की। बाजार में एक लड़की दिखी आज। अजीब लगा यार, न जाने क्यों, पर ऐसा लगा जैसे उसे मैं जानता हूं। अरे तुझे कोई भी लड़की दिखे, तुझे लगता है तू उसे जानता है, विनय ने हंसते हुए कहा। नहीं यार, ये अलग था, आंखों में कुछ था। अर्जुन उस रात सो नहीं पाया। हर बार जब आंखें बंद करता, वो नीला दुपट्टा और वो गहरी आंखें सामने आ जाती। अगले दिन कॉलेज में दाखिल होते ही उसकी नजर वही लड़की जहरा पर पड़ी। अब वो अकेली नहीं थी, दो सहेलियों के साथ थी। कैंपस में हौले हौले कदम रखती जहरा अपने भीतर ही सिमटी हुई चल रही थी। अर्जुन ने अनजाने में उसे दोबारा देख लिया। इस बार उसकी नजरें ज्यादा देर तक टिकीं, लेकिन जहरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न मुस्कुराहट, न नाराजगी, बस एक शांत मौन। अर्जुन को अब नाम जानने की जिज्ञासा हुई। लाइब्रेरी में जाकर उसने क्लास रजिस्टर चेक किया और वहां उसे मिला जहरा खान, बीए सेकेंड ईयर। उसने नाम पढ़ा और मुस्कुराया। जहरा, नाम भी वैसा ही है जैसे कोई अधूरी कविता। शाम को अर्जुन फिर से उसी किताब की दुकान पर गया जहां उसने उसे पहली बार देखा था, पर इस बार वहां कोई नहीं था। उसने दुकान वाले से पूछा, भाई साहब, वो लड़की जो कल मसाले ले रही थी अपने पापा के साथ? दुकानदार ने कहा, अरे वो हाजी साहब की बेटी है, बहुत सीधी सादी है, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, और कुछ नहीं। अर्जुन ने सिर हिलाया। वापस लौटते वक्त उसे लगा उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला है, और शायद ये पहली बार था जब किसी को देखकर उसका दिल इतना बेचैन हुआ हो। उस रात अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, मैं उसे जानता नहीं, पर ऐसा लगता है जैसे वो मेरी किस्मत की इबारत में पहले से लिखी हो। उसके आंखों में कुछ ऐसा था जैसे मेरा अधूरापन वहीं कहीं छिपा बैठा हो। उसे नहीं पता था कि ये महज एक नजर नहीं थी, ये पहली कड़ी थी एक ऐसे सफर की जो प्यार से शुरू होकर संघर्षों, साजिशों और सच्चाई तक जाएगा। कॉलेज का हॉल चुपचाप था, लेकिन माहौल में एक खिंचाव सा था। आज डिबेट थी। विषय था
धर्म के नाम पर बढ़ता समाज। दशकों में छात्र, शिक्षक और कुछ बाहर के अतिथि भी मौजूद थे। स्टेज पर पहले बोलने के लिए जहरा खान को बुलाया गया। नीले कुर्ते में आत्मविश्वास के साथ मंच पर आई जहरा का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में चमक थी। हमें धर्म से नहीं, इंसानियत से पहचान मिलनी चाहिए, उसने अपनी बात शुरू की। लेकिन अफसोस, हमारा समाज आज भी मजहब की दीवारों में कैद है। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में भगवान ढूंढते हैं, लेकिन दिलों में झांकना भूल गए हैं। तालियों की गूंज उठी। फिर अर्जुन को बुलाया गया। उसने मंच पर कदम रखते हुए जहरा को देखा, पहली बार खुलकर। जहरा की बातें सही हैं, अर्जुन ने शुरू किया, लेकिन ये बातें अक्सर वही लोग करते हैं जिनका खुद का धर्म कभी जिंदगी में मसला नहीं बना। जरा सोचिए, क्या कोई हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की बिना समाज के डर के साथ जी सकते हैं? एक पल को हॉल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन के शब्दों ने सीधे दिलों को छुआ और कुछ को चुभे भी। जहरा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अर्जुन को देखा जैसे उसे पहली बार पहचान रही हो। डिबेट खत्म हुई। दोनों ने अच्छे अंक पाए, लेकिन ज्यादा बातें उनकी टक्कर की हो रही थी। कॉरिडोर में अर्जुन दीवार के सहारे खड़ा था, तभी जहरा आई। तुमने ऐसा क्यों कहा? उसने पूछा। क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम क्या सोचती हो, अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया। और अगर मैं कुछ और सोचती होती तो भी मैं वही कहता, क्योंकि मेरा सवाल तुमसे नहीं, उस सोच से था जो हमें बांटती है। जहरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं क्या सोचती हूं? तो सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, किस धर्म से हो, जब तक तुम इंसान हो। लेकिन फर्क इस समाज को पड़ता है, और यही डर है। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं उस डर से लड़ने को तैयार हूं, क्या तुम भी हो? जहरा उसकी आंखों में झांकती रही, फिर बिना जवाब दिए चली गई। लेकिन उसकी चाल अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें झिझक कम और सोच ज्यादा थी। कॉलेज की गलियों में अब अर्जुन और जहरा की मौजूदगी पहले से अलग महसूस होती थी। कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन नजरों की भाषा ने सब कह दिया था। हंसी ठिठोली में डूबी कैंटीन, लाइब्रेरी की चुप्पी और कैंपस के पेड़ पौधों की सरसराहट, सब इस नए एहसास के गवाह बनने लगे थे। एक दिन अर्जुन ने लाइब्रेरी में जहरा को अकेले बैठे देखा। वो किसी किताब में खोई हुई थी, लेकिन चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। इतनी गहराई से पढ़ रही हो कि दुनिया भूल गई हो, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जहरा चौंकी, फिर मुस्कुराई। कभी कभी किताबों की बातें भी इंसानों से कम नहीं होती, और कभी कभी इंसान किताबों से भी ज्यादा उलझे होते हैं, अर्जुन ने धीमे से कहा। दोनों कुछ पल शांत रहे। फिर जहरा ने धीरे से पूछा, तुम वाकई सोचते हो कि हम इस सब के बीच इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं? मैं नहीं सोचता, मैं यकीन करता हूं, अर्जुन ने कहा। और यकीन से बड़ी कोई चीज नहीं होती। जहरा की आंखों में नमी थी, लेकिन उसमें उम्मीद भी झलक रही थी। उसी दिन शाम को अर्जुन ने उसे कैंटीन में चाय के लिए बुलाया। कॉलेज कैंटीन का कोना, जहां आमतौर पर दोस्त मस्ती करते थे, उस दिन गवाह बना दो दिलों की गहरी बातचीत का। जिंदगी आसान नहीं होगी, जहरा ने कहा। मेरे घर में मेरी मर्जी नहीं चलती। मेरे अब्बा को अगर हमारे बारे में पता चला तो वो मेरी पढ़ाई भी छुड़वा सकते हैं। मैं जानता हूं, अर्जुन ने गंभीरता से कहा, इसीलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं हर लड़ाई तुम्हारे साथ लड़ूंगा। अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। वो मटमैली सी थी, लेकिन साफ सुथरी। ये लो, उसने कहा, तुम्हें जो कुछ भी कहना हो, जो किसी से कह नहीं पाती, इसमें लिख देना। ये सिर्फ तुम्हारी है। जहरा ने चुपचाप डायरी ली और उसे अपने बैग में रखा, जैसे कोई अमानत मिली हो। उस रात उसने पहली बार अर्जुन के लिए कुछ लिखा। कभी कभी डर सिर्फ बाहर नहीं होता, वो भीतर भी होता है। और कभी कभी कोई ऐसा मिल जाता है जो उस डर को कम कर देता है।
शायद अर्जुन ऐसा ही है, शायद। कुछ हफ्तों में मुलाकातें और भी बढ़ गई। लाइब्रेरी के कोने में एक दूसरे को खामोशी से देखना, कैंपस की दीवारों पर साथ बैठना, किताबों पर बहस और चुपचाप चलते रहना। इन सब में जो रिश्ता पनप रहा था वो शब्दों से परे था, पर कॉलेज में सभी की नजरों से ये छिपा नहीं था। कुछ लोग मुस्कुराते, कुछ फुसफुसाते और कुछ नफरत पालते। उनमें से एक था समीर। वो जहरा का दूर का रिश्तेदार था और उसकी नजरों में अर्जुन एक खतरा था। समीर की नजर अब जहरा की डायरी पर थी और उनकी कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। कॉलेज के गलियारों में अर्जुन और जहरा की निकटता अब किसी से छुपी नहीं थी। कुछ लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते थे, कुछ ईर्ष्या करते और कुछ लोगों की निगाहें बस उन्हें तोड़ने के मौके ढूंढ रही थी। उन नजरों में सबसे तीखी और खतरनाक थी समीर की। समीर जहरा का दूर का रिश्तेदार, लेकिन उसके अब्बा का बेहद भरोसेमंद। वो बचपन से जहरा को जानता था और शायद दिल के किसी कोने में उस पर अधिकार भी समझ बैठा था। जब से उसे अर्जुन और जहरा की बढ़ती नजदीकियों की भनक लगी, उसके भीतर कुछ दरकने लगा। एक दिन उसने कॉलेज की लाइब्रेरी में जहरा को अकेले बैठा देखा। वही डायरी उसके सामने खुली हुई थी। समीर धीरे से कोने में गया और अपनी आंखों से देखा। कुछ लिखा जा रहा था, कुछ जो शायद उसके खिलाफ जा सकता था। उसने मन में ठान लिया, अब बहुत हुआ, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक समीर ने चुपचाप नजर रखी। एक दिन जब जहरा अपनी डायरी लाइब्रेरी में भूल गई, समीर ने मौका नहीं गवाया। उसने पूरी डायरी पढ़ डाली। उसमें अर्जुन के लिए जहरा की मोहब्बत, डर, समाज से लड़ने की इच्छा, सब कुछ दर्ज था। समीर की नीयत अब खतरनाक हो चुकी थी। उसने उस डायरी की फोटोकॉपी करवाई और एक अनाम खत के साथ जहरा के अब्बा को भेज दी। खत में लिखा था, अगर अपनी बेटी की इज्जत बचानी है तो उसे देखिए वो कौन सी राह पर चल रही है। शाम होते होते जहरा के घर का माहौल बदल चुका था। घर का दरवाजा जोर से बंद हुआ, चीखें गूंजी। ये सब क्या है जहरा? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जहरा सन्न थी। उसके हाथ में डायरी की कॉपी और वो खत था। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। अब कोई कॉलेज नहीं जाएगा, अब्बा ने गुस्से में कहा। हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाई है तुमने। उसी रात अर्जुन के फोन पर एक छोटा सा मैसेज आया, सब खत्म। अर्जुन हक्का बक्का बैठा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने बार बार कॉल किया, लेकिन जहरा का फोन स्विच ऑफ था। दूसरे दिन कॉलेज में वो जहरा को ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं आई। लाइब्रेरी, कैंटीन, क्लासरूम, हर जगह तलाश की, पर कोई सुराग नहीं मिला। विनय ने कहा, लगता है कुछ बड़ा हुआ है यार, तू जाकर उसके घर देख। अर्जुन शाम को जहरा के घर के बाहर खड़ा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने धीरे से जहरा का नाम पुकारा। दरवाजा जोर से खुला। सामने समीर था, उसके पीछे जहरा के अब्बा। तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ यहां से, वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी, अब्बा ने कहा। अर्जुन ने कुछ कहने की कोशिश की, पर समीर ने बीच में टोक दिया। समझ नहीं आता इसे? बार बार मना करने के बाद भी पीछा कर रहा है। जहरा की एक झलक भी नहीं मिली। खिड़की पर पर्दे थे और दरवाजे पर पहरेदार। अर्जुन खाली हाथ लौटा, लेकिन उसके मन में एक बात साफ थी, यह मामला सिर्फ घर के इज्जत का नहीं, किसी की चाल का भी है। और अब वो जानना चाहता था, कौन है इस साजिश के पीछे। अर्जुन को रात भर नींद नहीं आई। जहरा का सब खत मैसेज उसके जहन में घूमता रहा। दिल बार बार कह रहा था कि जहरा खुद से ये सब नहीं कह सकती, कोई है जो उसके और जहरा के बीच जहर घोल रहा है। सुबह कॉलेज आते ही अर्जुन ने विनय से कहा, मुझे समीर के बारे में सब जानना है। विनय थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, यार समीर बहुत चालाक है, प्रोफेसर से लेकर स्टूडेंट्स तक में उसकी पहुंच है, लेकिन मैंने सुना है वो पहले भी एक लड़की को तंग कर चुका है। मामला दबा दिया गया था। अर्जुन के दिमाग में घंटी बजी। अब बात सिर्फ प्यार की नहीं रही, इंसाफ की भी थी। अर्जुन ने कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की सोची। उसे पता था लाइब्रेरी के पास एक कैमरा था। थोड़ी जद्दोजहद के बाद उसे वो क्लिप मिली, जिसमें समीर
जहरा की डायरी को चुपचाप उठाकर अपनी बैग में डालता दिखा। यह बड़ा सबूत था, लेकिन अकेला नहीं काफी। उसने तय किया कि समीर का पीछा करेगा। अर्जुन ने 3 दिन तक समीर पर नजर रखी। तीसरे दिन समीर शहर के पुराने हिस्से की एक फोटो स्टेट की दुकान पर गया। अर्जुन भी वहां चुपचाप गया और दुकान के सामने इंतजार करने लगा। समीर बाहर आया। उसके हाथ में डायरी की कुछ कॉपियां थीं। अर्जुन ने फौरन अपनी जेब से मोबाइल निकाला और समीर की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए। उसने ये सबूत लेकर कॉलेज की प्रिंसिपल के सामने पेश किया। साथ में जहरा की डायरी की एक असली फोटो भी रख दी। प्रिंसिपल हैरान थीं। ये गंभीर आरोप है अर्जुन, हम जांच शुरू कराते हैं। लेकिन अर्जुन ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने वो वीडियो एक लोकल रिपोर्टर को भेज दिया। एक दिन बाद न्यूज पोर्टल पर एक खबर आई। कॉलेज छात्रा की निजी डायरी को बनाया ब्लैकमेलिंग का जरिया। आरोपी छात्र पर गंभीर आरोप। खबर फैल गई। समीर को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया। कॉलेज में प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्र और छात्राएं जहरा के समर्थन में उतर आए। शाम को जहरा के अब्बा के पास कुछ मोहल्ले वालों ने खबर की कटिंग लेकर आकर कहा, हाजी साहब, आपकी बेटी निर्दोष है। समाज तब बनता है जब हम सच्चाई को समझें। हाजी साहब कुछ नहीं बोले, बस दीवार पर टंगी घड़ी को घूरते रहे। फिर चुपचाप कमरे में गए। दरवाजा खोला। जहरा अपने कमरे में बैठी थी, आंखें सूजी हुईं। अब्बा ने कहा, कल से कॉलेज जाना शुरू करो। जहरा ने चौंक कर देखा। अब्बा? हाँ बेटा, और जिस लड़के ने तेरे लिए इतना कुछ किया है उससे कहना कि वो मिल सकता है मुझसे। जहरा की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार मोहब्बत ने अपने लिए एक दरवाजा खोलते देखा। अगले दिन कॉलेज के गेट पर जहरा खड़ी थी। वही नीला दुपट्टा, वही सादगी। अर्जुन कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठा था, थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा। जैसे ही उसकी नजर जहरा पर पड़ी, वो उठ खड़ा हुआ। जहरा मुस्कुराई। अर्जुन ने पूछा, सब ठीक है? जहरा ने सिर्फ 2 शब्द कहे, सब शुरू। उसे जवाब में महीनों की जद्दोजहद, तकलीफ और इंतजार का हिसाब था। कॉलेज में अब उनका रिश्ता छिपा नहीं था। कैंटीन में साथ बैठना, लाइब्रेरी में साथ पढ़ना और क्लास प्रोजेक्ट्स में साथ आना, सब कुछ अब खुला था। कुछ सहपाठी उन्हें सपोर्ट करते, कुछ ताने मारते, पर अब वो दोनों इन बातों से ऊपर उठ चुके थे। अब ये रिश्ता सिर्फ दिलों का नहीं रहा, ये अब उनके वजूद का हिस्सा था। लेकिन सुल्तानपुर जैसे शहर में ऐसा रिश्ता सिर्फ साथ रहकर नहीं निभाया जाता, उसे हर दिन साबित करना पड़ता है। एक दिन अर्जुन को एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज आई, बहुत दिन हो गए बहादुरी दिखाते हुए, अब अगर जहरा के साथ देखा तो तेरी बहादुरी जमीन में गाड़ देंगे। अर्जुन चुप रहा। उसने फोन काटा, लेकिन बात दिल में रह गई। शाम को जहरा को उसने सब बताया। डर लग रहा है? जहरा ने पूछा। तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए भी नहीं, बस अब हम दोनों की कहानी कोई और तोड़ दे, ये मंजूर नहीं। जहरा ने उसका हाथ थामा। तो लड़ो जैसे अब तक लड़े हो, अब पीछे हटना मना है। उनकी लड़ाई अब सिर्फ प्यार के लिए नहीं, उस सोच के लिए थी जो 2 लोगों को साथ नहीं देख सकती थी। समाज की स्वीकृति एक बात है, लेकिन परिवार की रजामंदी एक और बड़ा मोर्चा होता है। अर्जुन और जहरा दोनों को ये बहुत अच्छे से समझ आने लगा था। कॉलेज में अब खुलकर साथ देखे जाने लगे थे, लेकिन अब दोनों के अपने अपने घरों में बवंडर मच गया था। जहरा के घर में माहौल सख्त हो गया था। अब्बा हर रात खाना खाते हुए चुप रहते। माँ की आंखें सवाल पूछती, लेकिन शब्द नहीं निकलते। एक रात अब्बा ने सीधा सवाल दागा, क्या तुम उस लड़के से अब भी मिलती हो? जहरा ने अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, हाँ, मिलती हूँ और मिलती रहूंगी। अब्बा का हाथ थाली से उठा। गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। उधर अर्जुन के घर में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। पिताजी ने साफ कह दिया, तू इस लड़की को भूल जा अर्जुन, समाज में हमें भी जीना है, और अगर नहीं माना तो ये घर छोड़ना पड़ेगा। अर्जुन चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया। दूसरे दिन कॉलेज में दोनों मिले और एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर देर तक चुपचाप रहे। फिर जहरा ने पूछा, क्या हम सच में इस सब का सामना कर सकते हैं? अर्जुन ने कहा, अगर साथ हैं तो कर सकते हैं,
उस रात अर्जुन ने एक खत लिखा अपने पिता के नाम। पापा, मैं जानता हूं आपकी सोच मेरे भले के लिए है, लेकिन मैं अपने उस फैसले से पीछे नहीं हटूंगा जिसमें मेरी पूरी जिंदगी बसी है। जहरा सिर्फ एक लड़की नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी मोहब्बत है। अर्जुन और जहरा दोनों अब तय कर चुके थे, वो पीछे नहीं हटेंगे। भले ही दीवारें ऊंची हों, लेकिन दरारें अब शुरू हो चुकी थीं। रात के 11:30 बजे थे। सुल्तानपुर स्टेशन पर दो साए चुपचाप एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। एक छोटा सा बैग, कुछ जरूरी दस्तावेज और एक नई उम्मीद। बस यही उनका सामान था। अर्जुन और जहरा ने अपने पुराने जीवन से पलायन कर लिया था। दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चुपचाप सवार हुए। कोई विदाई नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं, सिर्फ एक दूसरे का साथ। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटे से कमरे में उन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत की। अर्जुन को एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में इंटर्नशिप मिल गई और जहरा ने एक एनजीओ में काम करना शुरू किया। पैसे कम थे, लेकिन आत्मसम्मान भरपूर था। गैस नहीं थी तो चूल्हे पर चाय बनती, बिजली नहीं थी तो मोमबत्ती में पढ़ाई। पर शिकायत नहीं थी, क्योंकि अब डर नहीं था, बस अपने होने का यकीन था। हर दिन वो एक दूसरे को देखकर कहते, हमने सही किया। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन अब उन्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना था, बस जीना था सच्चाई के साथ। 1 साल बीत गया। जोया और अयान अब ये उनके नए नाम थे। मोहल्ले में किसी को नहीं पता था कि ये अर्जुन और जहरा है, लेकिन किस्मत को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। एक दिन एनजीओ के एक कार्यक्रम में ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। किसी ने नाम नहीं लिखा, लेकिन तस्वीरें बोल रही थीं। धीरे धीरे ये फोटो जहरा के अब्बा और अर्जुन के पिता तक भी पहुंच गई। इस बार माहौल अलग था। पहले नफरत थी, अब बस खामोशी थी। कुछ दिनों बाद जहरा के अब्बा ने उसकी एनजीओ में आकर उसे देखा। कुछ पल देखा, फिर सिर्फ इतना कहा, खुश हो? जहरा की आंखें नम हो गईं। उसने सिर हिलाया। अब्बा ने जेब से एक तस्बीह निकाली और कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी। उधर अर्जुन के पिता ने अपने बेटे को फोन किया वर्षों बाद। बोले, बेटा घर वापस आ जाओ, तेरी मां तुझसे मिलना चाहती है। ये सच अब दस्तक दे चुका था। मोहब्बत हार नहीं रही थी, जीत रही थी। समाज में बदलाव धीरे धीरे ही आता है, लेकिन जब सच्चाई और मोहब्बत साथ हों तो लहरें भी उठती हैं। अर्जुन और जहरा अब शादी कर चुके थे। दिल्ली में अब एक बेहतर नौकरी, बेहतर घर और बेहतर जिंदगी थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो सुल्तानपुर लौटेंगे ताकि अपने जैसे लोगों को उम्मीद दे सकें। शहर लौटने पर उनका स्वागत हुआ। वही लोग जिन्होंने ताने दिए थे अब कह रहे थे, तुम दोनों ने जो किया वो बहुत हिम्मत वाला काम था। समीर जेल में था, उस पर कानूनी कार्यवाही चल रही थी। जहरा की गवाही और अर्जुन की सबूतों ने उसे वहां पहुंचाया था। अब अर्जुन और जहरा ने मिलकर एक संगठन शुरू किया जो ऐसे प्रेमियों की मदद करता जो मजहबी दीवारों से जूझ रहे थे। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ 2 दिलों की दास्तान नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। शहर की गलियों में अब भी एक नीला दुपट्टा लहराता था और एक लड़का उसे देखकर मुस्कुराता था, पर अब डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। कुछ कहानियां अधूरी होकर भी मुकम्मल होती हैं। अर्जुन और जहरा की मोहब्बत एक ऐसी ही कहानी है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमारे समाज, हमारे सोच और हमारे फैसलों को दिखाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां फिर आएंगी जो आपके दिल से निकलेंगी और वहीं जाकर बस जाएंगी।